हर तरफ विकसित भारत की बात हो रही है। 2047 तक जब भारत विकसित होगा तो हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि राजधानी दिल्ली का उसमें कितना योगदान होगा। हम 2047 तक कितने बदलने वाले हैं? क्या कंक्रीट की इमारतें बनाने से भारत विकसित होगा? 2047 का जो भारत होगा उसमें हर एक नागरिक की क्या भूमिका दिखते हैं? बहुत सारे आयाम हैं। उसमें ईवी एक बड़ा प्लेटफॉर्म रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ हम सब बढ़ने वाले हैं। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और ये जो सरकार अभी काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि ईवी पॉलिसीज को जिस तरीके से तेजी से लागू कर रहे हैं, हमें उसका हम कह सकते हैं कि 2047 से पहले हम हर एक घर में ईवी व्हीकल होगा, ऐसा आपको लगता है? देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। हर तरफ विकसित भारत की बात हो रही है। 2047 तक जब भारत विकसित होगा तो हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि राजधानी दिल्ली का उसमें कितना योगदान होगा। हम 2047 तक कितने बदलने वाले हैं? क्या कंक्रीट की इमारतें बनाने से भारत विकसित होगा या फिर जो प्रकृति के मूल्य हैं उनको हमें फॉलो करना होगा? मेरे साथ धर्मवीर आचार्य जी है, आप युग संस्कृति न्यास के फाउंडर है। जिस तरीके से आज का जो आपका कार्यक्रम रहा है, एक सस्टेनेबल गोल की आधारशिला आप लोगों ने रखने का काम करा है। 2047 का जो भारत होगा उसमें हर एक नागरिक की क्या भूमिका देखते हैं आप? और दिल्ली को आप 2047 तक किस तरीके से आकलन करते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के मामले में हम विकसित भारत में अहम योगदान दे पाएंगे? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। कंक्रीट का अपना महत्व है, लेकिन एक के बिना एक अधूरा है। भौतिकवादी विकास होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ भौतिकवादी विकास होगा तो वह विनाश की ओर ले जाएगा। लेकिन उसके साथ जब मानवता, इंसानियत, संवेदना, दूसरे शब्दों में बोले तो आध्यात्मिकता का समावेश हो तो फिर वो सकारात्मक होता है। इसलिए इस कार्यक्रम का हमारा मुख्य आयोजन था कि राजतंत्र, प्रशासन तंत्र, न्यायपालिका, धर्मतंत्र, औद्योगिक क्षेत्र के तमाम क्षेत्र के लोग हमारे बीच में आए। गायत्री परिवार से लेकर के तमाम संस्थान, तो हमने टॉप से टॉप ब्यूरोक्रेसी को बुलाया, टॉप से टॉप राजनेताओं को बुलाया, टॉप से टॉप हम इंडस्ट्रिस्ट को बुलाया। कि उद्देश्य क्या है कि अगर जो हम सोचते हैं, करते हैं, इसका आधार क्या है? व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण, समाज निर्माण, तब राष्ट्र निर्माण। तो इस माध्यम से जो हमारा ये सपना है वो पूरा होगा। तो इसके लिए ये प्रथम बैठक है, गोष्ठी है। अगला हम 22 जुलाई को कर रहे हैं भारत मंडपम में, और हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी उसके मुख्य अतिथि होंगे। और इस कार्यक्रम को हम जो लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निगेटिविटी से दूर रहें, चिंतन करें, सकारात्मक सोच करें, और सब मिलकर के एक अंगुली लगाएंगे तो फिर गोवर्धन पहाड़ उठेगा। ठीक उसी तरह से भारत माता का, जिसे प्रधानमंत्री जितना सोचते हैं, जितने बड़े शासक होते हुए उतने आध्यात्मिक हैं, उतने जो देश के लिए हमेशा प्रयत्नशील या प्रयासरत हैं, तो हम सबका भी दायित्व है कि जन भागीदारी के माध्यम से तो ये जो खाई है, जो गैप है, उसको पाटने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं, माध्यम बन। 2047 की सब बात कर रहे हैं, बहुत सारे आयाम हैं। उसमें ईवी एक बड़ा प्लेटफॉर्म रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ हम सब बढ़ने वाले हैं। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और ये जो सरकार अभी काम कर रही है, क्या आपको लगता है कि ईवी पॉलिसीज को जिस तरीके से तेजी से लागू कर रहे हैं, हमें उसका हम कह सकते हैं कि 2047 से पहले हम हर एक घर में ईवी व्हीकल होगा, ऐसा आपको लगता है? अब बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि सामंजस्य होनी चाहिए कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, सारे जो लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं, उनकी समरसता बने, सामंजस्य बने, और उस हिसाब से बैलेंस हो, संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो संतुलित हो, चाहे वो जिस तरह में, क्योंकि हमें पर्यावरण को भी देखना है, व्यक्ति को भी, परिवार को, समाज को भी, सड़क को भी, इंफ्रा को, तमाम चीज़ों के लिए। तो संतुलन बनाने के लिए हम इसलिए बड़ी गोष्ठी करने वाले हैं हर फील्ड के विशेषज्ञ के साथ, और उसके बाद फिर हम आप लोगों से जुड़ेंगे, अवगत कराएंगे। दिल्ली के अर्बन फ्यूचर की आप बात कर रहे हो, रोड मैप की आप बात कर रहे हो, इसमें सबसे बड़ा रोड़ा क्या है कि हम विकसित तो हो जाएंगे लेकिन फिर भी हमारे सामने चुनौतियां रहने वाली है? देखिए, चुनौतियाँ रहेंगी, चैलेंजेज रहेंगे, लेकिन उसका समाधान है। रावण था तो राम आए, कंस था तो कृष्ण आए, ठीक है। तो जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी वो करेंगे। हमें है कि सकारात्मक सोच को लेकर के हौसला बुलंद रखना, इच्छा शक्ति, विल पावर को हमको डेवलप करके उसको हम सामूहिक प्रयास करेंगे तो ये होगा।
सर अभी वेनेजुला में भूकंप आया, लगभग लोग बोल रहे हैं, कोई आंकड़ा नहीं है, कोई बोल रहा है 1 लाख लोग मर गए, पूरी सभ्यता वहाँ की तबाह हो गई है। 2047 तक भारत में भी कहा जा रहा है कि हम भी उसी तरह पे आगे बढ़ेंगे, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें हो जाएगी। अगर हमारे सामने ऐसी स्थिति होती है तो क्या आपको लगता है अभी से उस तरीके का रोड मैप हमें लेके चलना पड़ेगा? बिल्कुल सजग रहना चाहिए, ऐसा होगा नहीं। हमारे देश में दैवी शक्ति सारी सत्ता है, दुनिया में एक ही माता है और भारत माता है, किसी राष्ट्र को माता नहीं कहते। लेकिन हमको उसके लिए समय रहते सचेत होना है, सजग होना है, प्रयासरत रहना है। इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ कि सभी लोगों को जोड़कर मिला करके हमको बैलेंस करना है, संतुलन बना करके आगे बढ़ना है। भारत को फिर से हम ज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाएंगे, शक्ति के क्षेत्र में चक्रवर्ती साम्राज्य, संपन्नता के क्षेत्र में सोने की चिड़िया। तो ये सबके सामूहिक प्रयास से होगा। सर एक आखिरी सवाल, आपकी जो संस्था है युग संस्कृति न्यास, उसके क्या क्या कार्य है, संस्थान का स्थापना कब हुई थी और आज आप अपने संस्थान को कहाँ देखते हैं, भविष्य की आपकी क्या प्लानिंग है? अब ये हमारी जो संस्कृति न्यास का एक है, श्रेष्ठ विचारधाराओं से जुड़ा हुआ लोगों का एक समूह है, संस्थान है, और हमेशा पीड़ा पतन निवारण के लिए कार्य करते रहते हैं और करते रहेंगे। तो हमारा जो टीम है, सब आपके माध्यम से हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, चाहे जहाँ भी रहते हो, जिस क्षेत्र में, जिस भाषा के हों, जिस पंथ के हों, लेकिन इस अच्छे कार्यों में हमारा नव वर्टिकल है, उसके माध्यम से हम लोगों को जोड़ते हैं। और जब जब तब तब जहाँ पर पीड़ा पतन होता है उसके निवारण में हम लोग लग जाते हैं, चाहे वो कोविड हो तो, भूकंप हो तो, या फिर बाढ़ आए तो जब जहाँ जरूरत पड़ती है हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से लग जाते हैं। धर्मवीर आचार्य जी, आपने लंबी बातचीत करी और आपका काम बहुत अच्छा है, मैं आपको काफ़ी पहले से जानता हूँ। और जो आज का ये कार्यक्रम था, आप इसमें देख लीजिए हर सेक्टर के लोग यहाँ पे शामिल थे। आशीष सूद आए थे, दिल्ली मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर आए थे, सीनियर जर्नलिस्ट आए थे और जो इन्वायरमेंट को समझते हैं पॉलिसीज के एक्सपर्ट आए थे। तो ऐसे इवेंट्स से, ऐसे कार्यक्रमों से ही जो एक हो सकता है कि विचारधारा में तब्दीली आती है कि हाँ, अगर हमें विकसित भारत की बात करनी है तो हर एक क्षेत्र को आगे बढ़ना होगा। किसी एक विशेष क्षेत्र के आगे बढ़ने से हम जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपने लंबी बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।